हेलो बच्चों, आप लोगों का फिर एक बार बेसिक मैथ वाले चैनल में स्वागत है। तो हम जो है अभी नंबर सिस्टम आप लोगों को पढ़ाए। तो नंबर सिस्टम में अब हमको जब एक्सरसाइज सॉल्व करना है तो जो मेन फार्मूला यूज होगा वो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो पहला फार्मूला क्या है, अगर जो है ब्रैकेट में हमको वेरिएबल मिला जैसे a प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में है x प्लस वाई, तो अगर इस तरह का वेरिएबल दो ब्रैकेट में मिला जो कि सेम नहीं है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। तो ए प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि ए का पहले एक्स में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर वाई में करेंगे, फिर बी का हम उसी तरह एक्स में करेंगे, फिर वाई में करेंगे। तो हमको आंसर क्या मिलेगा कि ए एक्स प्लस ए वाई ए प्लस बी एक्स प्लस बी वाई। तो यही हमारा आंसर होगा। तो इसी तरह अभी ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया। आगे हम आइडेंटिटी में चलते हैं। तो आइडेंटिटी हमारा क्या बोलता है कि यदि इसी तरह का वेरिएबल हो ब्रैकेट में ए प्लस बी, लेकिन दूसरे ब्रैकेट में वेरिएबल तो सेम है, सिंबल चेंज हो गया है, ए प्लस बी की जगह क्या हो गया ए माइनस बी। तो इस तरह का अगर हमको वेरिएबल मिलता है दो ब्रैकेट में कि वेरिएबल सेम है लेकिन सिंबल जो है चेंज है, तो इसका फार्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कि ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी अगर मिलता है तो हमको लिखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जस्ट इसी का अपोजिट। अगर किसी में हमको इस तरह का भी मिलता है, हमको सॉल्व करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो वहाँ पे हम ए भी यूज कर सकते हैं। आगे इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी, हम दोनों तरफ से लेफ्ट एंड राइट और राइट एंड लेफ्ट हम दोनों तरफ से लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आगे का फार्मूला देखिए। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब ब्रैकेट है इसमें होल स्क्वायर हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस टू फर्स्ट इंटू सेकेंड मीन्स 2ab प्लस सेकेंड का स्क्वायर मीन्स बी का स्क्वायर। तो हमको क्या फार्मूला मिल गया कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह अगर सिंबल चेंज हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हमको मिल गया, तब क्या होगा कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला सेम है लेकिन बीच में यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। अब इसी तरह से इसको लेफ्ट से अगर हम राइट लिख रहे हैं तो राइट से लेफ्ट भी हम लिख सकते हैं, जिस तरह का हमको यूज होगा आगे एक्सरसाइज में। अब तीसरा आगे देखिए कि ए रेज टू पावर n प्लस ए रेज टू पावर n, अगर इस तरह का हमको मिलता है तो आप देखिए सबसे छोटी से छोटी बात को आप ध्यान दीजिए कि ए रेज टू पावर n और सेम जो है ए रेज टू पावर m है, तो ए दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि इसका पावर सेम है। ये आप ध्यान दीजिए, पावर सेम है। तो हम क्या करेंगे कि a और a को जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2an। ये प्लस में हो रहा है, बिल्कुल ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर a रेज टू पावर n प्लस a रेज टू पावर m, ये चेंज हो गया। अगर इस तरह का चेंज होता है तो बिल्कुल ये नहीं जुड़ेगा, तब हमको सेम ही लिखना पड़ेगा कि a रेज टू पावर n प्लस a रेज टू पावर m, इसको सेम ही लिखना पड़ेगा। अब आगे हम चलते हैं कि 2a रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n। अब माइनस प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर ये 2 है तो ए 2a में से a माइनस होगा, तो हमको आंसर मिल जाएगा a रेज टू पावर n। उसी तरह 2a रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर m। अब देखिए ये पावर चेंज हो गया, तो जब पावर चेंज होगा तो हम सेम लिखेंगे, क्यों ए तो है लेकिन पावर तो चेंज हो गया ना, तो ए इसमें न जुड़ेगा न तो घटेगा। अब इसके बाद मल्टीप्लाई में आ जाइए कि ए रेज टू पावर n इंटू ए रेज टू पावर n।
अगर यहाँ इनटू हमको मिलता है तब क्या करेंगे कि इसमें पावर का एडिशन होता है, ठीक है। और उसी तरह ए रेज टू पावर n इंटू ए रेज टू पावर m है, तब क्या होगा कि ए रेज टू पावर n प्लस m। अब इसमें क्या है, एडिशन हो रहा है ना, तो यही हमको मिल रहा है, ठीक है। इतना आप ध्यान दो, फिर नेक्स्ट डे में हम आगे बढ़ाएंगे।